ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज 19वें सामान्य रविवार के पवित्र पाठ हमें जीवन की सबसे गहरी और हृदय को छूने वाली सच्चाई को सिखाते हैं कि परमेश्वर तूफान में नहीं बल्कि शांत फुसफुसाहट में बोलते हैं। सच्चा प्रेम दूसरों के लिए पीड़ा सहना सिखाती है, और जब हम जीवन की कठिनाइयों में डूबने लगते हैं तो प्रभु तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर हमें थाम लेते हैं। आइए हम इन पाठों को अपने हृदय में उतारें और अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक तथा कलीसियाई जीवन पर गहराई से विचार करें। सबसे पहले हम नबी एलिय्याह के अनुभव को देखते हैं। नबी एलिय्याह भयभीत, थका हुआ और निराश, पूरी तरह से टूट चुके थे। उसने परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम किए थे, बाल देवताओं के नबियों को चुनौती दी थी, पर अब रानी एलिजाबेल प्राण लेने पर उतारू थी। वह भागकर होरेब पर्वत की गुफा में छिप गया। उसकी आत्मा टूट चुकी थी। प्रभु ने कहा, बाहर निकल और पहाड़ पर मेरे सामने खड़ा हो जाओ, मैं वहां से गुजरूंगा। तेज आंधी आई, पहाड़ फट गए, चट्टानें टूटकर गिर पड़ी, पर प्रभु उसमें नहीं था। भूकंप आया, पृथ्वी कांप उठी, पर प्रभु उसमें नहीं था। आग की बारिश हुई, पर प्रभु उसमें नहीं था। फिर एक मंद, धीमी, कोमल फुसफुसाहट सुनाई दी। उसी क्षण एलिय्याह ने अपना मुंह कपड़े से ढक लिया और गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। कितनी सुंदर और गहरी सच्चाई है। हम भी अक्सर परमेश्वर को बड़े बड़े चमत्कारों में ढूंढते हैं। जब घर में पति पत्नी के बीच रोज रोज के झगड़े बढ़ जाते हैं, जब बच्चे परीक्षा या करियर के दबाव में टूटने लगते हैं, जब बुजुर्ग माता पिता अकेले कमरे में बैठे रहते हैं और कोई उनका हाल नहीं पूछता, जब परिवार में आर्थिक संकट के कारण एक दूसरे पर आरोप लगने लगते हैं, तब हम आंधी और आग की प्रतीक्षा करते हैं। सामाजिक स्तर पर भी जब युवा नशे या गलत संगति में फंस जाते हैं, जब पड़ोस में गरीबी और अमीरी का गहरा अंतर दिखाई देता है, जब लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं या झूठी खबरें फैलाते हैं, तब हम चाहते हैं कि परमेश्वर तुरंत कोई बड़ा चमत्कार कर दे। नैतिक संकट भी हमें घेर लेते हैं। काम पर बेईमानी का दबाव, रिश्वत लेना या देना, लालच, झूठ बोलकर लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर परमेश्वर अक्सर इन तूफानों में नहीं बल्कि हमारे हृदय की शांति में, सुबह की मौन प्रार्थना में, किसी मित्र के सांत्वना भरे शब्दों में या रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं में बोलते हैं। जब हम चुप बैठते हैं तभी उसकी कोमल आवाज सुनाई देती है। समाधान यही है कि हम रोज मौन प्रार्थना के लिए समय निकालें, परिवार में एक दूसरे की बात को धैर्य से सुने और छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की उपस्थिति को पहचाने। कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि ध्यान में प्रार्थना और मौन ही असली प्रेम है। दूसरा पाठ हमें संत पौलुस के दुखित हृदय से परिचित कराता है। संत पौलुस कहते हैं, मैं मसीह में निरंतर सत्य बोलता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं स्वयं अपने लोगों के लिए मसीह में एक हो जाऊं। कितना गहरा, कितना निस्वार्थ प्रेम है यह।
पौलुस अपने समुदाय के उद्धार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। आज हम अपने परिवार में इसी दर्द को महसूस करते हैं, जब भाई बहन विश्वास से दूर चले जाते हैं और चर्च आना बंद कर देते हैं, जब पति पत्नी सालों से बात नहीं करते और घर में अशांति छाई रहती है, जब बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बात चलती है क्योंकि उनकी देखभाल करना बोझ लगने लगता है। सामाजिक समस्याओं में भी यही दर्द दिखता है। जब कोई गरीब परिवार भूखा सोता है और हम अनजान बने रहते हैं, जब युवा बेरोजगारी के कारण निराश होकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, जब समुदाय में जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव होता है, नैतिक मुद्दे और भी गहरे हैं। जब हम जानते हुए भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, जब झूठ और धोखे को व्यवहारिकता का नाम दे देते हैं, जब कमजोरों का शोषण देखते हुए भी चुप रहते हैं। संत पौलुस की तरह हमें भी एक दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, दर्द महसूस करना चाहिए और प्रेम से सेवा करनी चाहिए। समाधान यही है कि हम परिवार में एक दूसरे के बोझ को बांटें, बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों के साथ धैर्य से बातें करें, पड़ोसियों की मदद करें और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्वक दृढ़ आवाज उठाएं। सच्चा प्रेम वही है जो दूसरों के बोझ को अपना बोझ बना ले। आज का सुसमाचार पाठ पेतरुस और यीशु की घटना है। शिष्य नाव में थे, अंधेरी रात थी, तूफान भयंकर था, लहरें नाव पर टकरा रही थी। अचानक यीशु पानी पर चलते हुए आए। वे डर गए और भूत समझकर चिल्ला उठे। यीशु ने कहा, हिम्मत रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पतरस ने साहस करके कहा, प्रभु यदि आप ही हैं तो मैं पानी पर आपके पास। पतरस ने साहस करके प्रभु से कहा, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आओ। पतरस पानी पर कुछ कदम चला, फिर हवा समुद्र की लहरों को देखकर डर गया और डूबने लगा। वह डर से चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया और कहा, रे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। कितना हृदय स्पर्शी दृश्य है यह। हम भी अक्सर पतरस की तरह होते हैं। परिवार में जब आर्थिक संकट गहराता है, जब कोई सदस्य गंभीर बीमार से जूझता है, जब बच्चे की शादी या पढ़ाई को लेकर तनाव बढ़ जाता है, जब पति पत्नी के बीच विश्वास टूटने लगता है, तब हम कुछ कदम तो चल लेते हैं, पर जीवन की कठिन परिस्थितियों को देखकर डर जाते हैं और डूबने लगते हैं। सामाजिक स्तर पर जब बेरोजगारी, महंगाई या सामाजिक असुरक्षा हमें घेर लेती है, जब नैतिक रूप से सही रास्ता कठिन लगता है और गलत रास्ता आसान दिखाई देता है, तब हम संदेह में पड़ जाते हैं। गिरना पाप नहीं, गिरकर यीशु को ना पुकारना पाप है। समाधान यही है, जब भी डूबने लगे तुरंत हमें प्रभु से सुरक्षा के लिए गुहार लगाने की आवश्यकता है। नाव एक कलीसिया का प्रतीक है। हर युग में कलीसिया तूफानों रूपी संकट से गुजरती है, अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करती है, पर यीशु हमेशा उसके साथ है। हमें कलीसिया में एक दूसरे का सहारा बनने की जरूरत है। ईश्वर पर विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता है
और यीशु को नाव का खेवनहार बनाने की जरूरत है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, तो आइए आज हम यह संकल्प लें कि हम अपने परिवारों, समाज, संस्थाओं में शांति के स्रोत बनेंगे, दूसरों के दुखों में सहभागी होंगे और हर तूफान में अपनी जीवन रूपी नाव की पतवार प्रभु यीशु के हाथों में सौंपेंगे। आमीन।